हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे, ओशो को सुन रहे होंगे जो निरंतर हम उनके सत्र लेकर के आ रहे हैं, आपका ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। साथ साथ हम भी इस ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। आपसे इस तरह का डिस्कशंस करके हम कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है जीवन को जीने में। जब हम बहुत सारी समस्याओं से घिर जाते हैं और हमें कोई राह नहीं नज़र आती, तो अध्यात्म हमें वो राह दिखाता है जिस पर चल कर ही हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। जो भी कुछ हम जीवन में पाना चाहते हैं या हम नहीं भी इतना आसक्त रहना चाहते हैं, तो भी अनासक्त भाव से जीना चाहते हैं, तो भी ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें लाभ पहुंचाता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जो चैप्टर चल रहा था वो क्या था? दृष्टि ही सृष्टि है, शिव सूत्र किताब का नाम है, और आज हम इसके समाप्ति की ओर हैं। ठीक है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम देखेंगे आगे क्या हम नया लेकर के आते हैं। कुछ नया जानने का प्रयास करेंगे, किसी नई किताब से कुछ नया नया लेने वाले हैं, या फिर इसी के कंटिन्यूएशन में रहेंगे। जो भी होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं? उठना बैठना मेरी पूजा। यानी देखिए, बहुत सुंदर बात है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पूजा कहीं आपको अलग से नहीं करनी। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उठते बैठते, है ना, चलते फिरते, वो क्या बन जाए? पूरा जीवन ही आपकी क्या बन जाए? पूजा बन जाए। यानी कुछ अलग से आपको ना करना, पूरा जीवन आपका पूजा बन जाए। ठीक है, चलना फिरना मेरी उपासना। अब कबीर मंदिर नहीं जाते क्योंकि अब दुकान और मंदिर में कोई फासला नहीं है। अब कबीर बाजार से नहीं भागते हिमालय, और अब बाजार और हिमालय में कोई फासला नहीं है। अब कबीर अपने घर को भी छोड़कर नहीं भागते क्योंकि अब अपना और पराये में कोई फासला नहीं है। ठीक है, भागकर जाओगे भी कहाँ, ऐसा ओशो पूछ रहे हैं। अहंकार के गिरते ही सारे फासले गिर जाते हैं, है ना। ना कुछ बाहर है तब, और ना भीतर है तब। ना तो पदार्थ है और ना परमात्मा, तब दोनों एक हैं। ठीक है, वह है अद्वैत, जहाँ सब एक हो जाता है और सब सीमाएं विलीन हो जाती हैं। लेकिन वह तभी होता है जब जीवन में सहज स्वतंत्रता फलित हो। तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र स्वभाव के कारण वह अपने से बाहर भी जा सकता है, वह अपने बाहर स्थित रहते हुए अंदर भी रह सकता है। उसे कोई बाधा नहीं है। वह महल में रहे तो भी सन्यासी है, वह सन्यासी होकर सड़क पर खड़ा रहे तो भी महल में है। उसके पास करोड़ों रुपयों का ढेर लगा हो तो भी वह क्या है? अपरिग्रही है। और उसके पास कुछ भी ना हो तो भी उससे बड़ा परिग्रही नहीं, क्योंकि सारा संसार उसका है। जहाँ ये अपने पराये का भी भेद मिट जाए, तो फिर एक ऐसी अवस्था घटती है जिसे ये जो वर्णन हो रहा है उसको बताया जा रहा है ना। पर कठिन है हमें पहचानना, क्योंकि हम एक हिस्से से परिचित हैं। वह जो घड़े के भीतर जल है और घड़े के बाहर वह अलग मालूम होता है। तुम्हारे भीतर जो छिपा है वही तुम्हारे बाहर भी है। तुम्हारे भीतर जो आकाश है वही आकाश बाहर भी है। और तुम्हारा शरीर मिट्टी के घड़ से ज़्यादा नहीं, जिसमें थोड़ा सा फासला किया हुआ मालूम पड़ता है। क्योंकि हम बहुत सारे भेद, बहुत सारी बाउंड्रीज अपने आसपास इकट्ठा कर लेते हैं या खड़ी कर लेते हैं, है ना। तो ही ऐसा प्रतीत होता है कि सब अलग थलग है, वरना तो सब क्या है? संयुक्त है। अगर आपको ये विचार आने लगे कि मैं और मेरे से जुड़े जितनी भी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब एक हैं, तो फिर क्या होता है? तब फिर कुछ अद्भुत घटता है। उसी को ओशो क्या कह रहे हैं कि ऐसे कबीर हो जाते हैं। कबीर उठते बैठते क्या हो जाते हैं? उनकी पूरी जीवन जो है पूजा बन जाती, उपासना वो उठते बैठते करते रहते हैं। उनको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गए? सन्यास और सन्यासी दो नहीं हैं, दो दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि तुम एक को ही जानते हो, संसार को, और सन्यास को नहीं जानते। इसलिए तुम संसार के आधार पर ही सन्यास की कल्पना भी करते हो। तुम्हारे सन्यास की धारणा भी तुम्हारे संसार से ही फलित होती है, तो तुम उसको सन्यासी कहते हो, जो तुमसे बिल्कुल विपरीत है। तुम कहते हो, देखो कैसे महान सन्यासी बिना जूते पैदल चलते हैं, नग्न रहते हैं, धूप में खड़े हैं, वर्षा झेलते हैं, घास पात में सोते हैं, कैसे सन्यासी। तुम्हारे सन्यास की धारणा भी तुम्हारे संसार से फली, तो तुम्हारे लिए जनक सन्यासी नहीं हो सकते, कैसे होंगे? महल में हैं। तुम्हारे लिए कृष्ण सन्यासी नहीं हो सकते, कैसे होंगे? मोर मुकुट बांधे हुए खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, नहीं, तुम्हारे लिए वे सन्यासी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ओशो साफ साफ कह रहे हैं कि तुम्हारी एक धारणा बन गई है सन्यासी
है ना, तुमने कुछ वेशभूषाओं, कुछ आदतों को क्या कह दिया, सन्यास का रूप दे दिया है। और तुम जो महल में विरक्त भाव से जी रहा है उसको तुम सन्यासी नहीं मानते। उसमें वो जनक का उदाहरण देते हैं, श्री कृष्ण का उदाहरण देते हैं कि वो भी तो इतने भोग विलास में रहते हैं, लेकिन उसका उनके ऊपर कोई उस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता कि वो अहम से भर जाएं, है ना। इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तुम्हारे सन्यास की धारणा, कह रहे हैं तुम्हारे सन्यास की धारणा में क्या कह रहे हैं, बार बार यही इस बात पे जोर दे रहे हैं कि तुम ये सब जो ला रहे हो सन्यास की धारणा भी, वो कहाँ से ला रहे हो, संसार से ला रहे हो। इसलिए तुम्हें कोई कुछ अलग करता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी वो मान लो घर छोड़कर भाग गया, हिमालय की ओर चला गया, उसने गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया, तो तुम उसे सन्यासी कह देते हो। बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, ठीक है। लेकिन जब तुम्हारी बुद्धि की गुलामी समाप्त होगी और तुम्हारे भीतर का सत्व मुक्त होगा, तब तुम जानोगे कि मोक्ष सब जगह है, दुकान उसके लिए बाधा नहीं, मोक्ष सब जगह है, साम्राज्य उसके लिए बाधा नहीं, क्योंकि मुक्ति तुम्हारे अपने अनुभव की दशा है। तुम मुक्त हुए कि सब तरफ से संसार खो जाता है, बाहर भीतर सब एक है, पूजा और दुकान बराबर है। तब व्यक्ति जीवन को स्वीकार कर लेता है जैसा है, उसमें फिर रत्ती भर भेद करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए ऐसा भी हुआ कि ईसाई भी ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गए, ऐसा हुआ कि परम गृहस्थ भी ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गए, और ऐसा भी होता है कि सब छोड़कर भागा हुआ सन्यासी भी भटकता रहता है और ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाता। यह सूत्र आत्यंतिक है। क्या सूत्र है जान लीजिए। स्वतंत्र स्वभाव के कारण वह अपने से बाहर भी जा सकता है और बाहर स्थित रहते हुए अपने अंदर भी रह सकता है। अब वह मुक्त है, अब उसकी कोई परिभाषा नहीं है। अब तुमने अगर परिभाषा की तो तुम उसे न पहचान पाओगे। अब वह आप क्या कह रहे, अपरिभाष, यानी जिसकी परिभाषा ना की जाए यानी नहीं की जा सकती, उसको कहते हैं ना। अब उसका कोई लक्षण नहीं। अब बहुत कठिन है कहना कि तुम उसे कहाँ पाओगे। अब वह कहीं भी हो सकता है। ऐसा हुआ कि एक वर्षा काल के पूर्व बुद्ध एक भिक्षु गांव में गए, है ना। इसे यहाँ गया शब्द है, बट मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ। और एक वेश्या उस पर मोहित हो गई, यानी यहाँ पे होना चाहिए थोड़ा सा, उन्होंने वैसे लिखा है तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये जो पूरा सेंटेंस है वो ये कह रहा है कि बुद्ध एक गांव में गए, भिक्षु वाला गांव, मतलब भिक्षा लेने ही गए होंगे, तो वहाँ पे एक वेश्या जो है वो बुद्ध पर मोहित हो जाती है। भिक्षु था भी सुंदर, और फिर भिक्षु का एक अलग ही सौंदर्य है जो साधारण आदमी का नहीं हो सकता। जिसने सब छोड़ा है उसके भीतर एक आभा प्रकट होनी शुरू हो जाती है। जिसने व्यर्थ को अलग कर दिया उसके भीतर सार्थक के फूल खिल जाते हैं। उसके जीवन में एक महिमा प्रकट होती है जो साधारणता नहीं प्रकट होती। तो ऐसा बार बार कहा गया है, अन्य महापुरुषों के द्वारा भी कहा गया, जो ब्रह्मचर्य को साधते हैं उनके अंदर एक ऊर्जा, एक तेज उनके चेहरे पर रहता है, एक ऑरा उनका मेंटेन हो जाता है ना। तो उसके प्रति बहुत लोगों को आकर्षण भी होता है। उस नाचते हुए आनंदित भिक्षु को देखकर वेश्या अगर मोहित हो गई तो स्वाभाविक है। वेश्या बड़ी सुंदर थी। सम्राट उसके द्वार पर दस्तक देते थे, सभी को उससे मिलने का मौका भी नहीं मिल पाता था। बहुमूल्य उसके साथ एक क्षण का पाना था। वह भागी हुई स्वयं भिक्षु के पास आई सड़क पर, और उसने कहा कि इस वर्षा काल का मेरा निमंत्रण स्वीकार करें और इस वर्षा काल में मेरे घर रुक जाएं। ठीक है, ओके। भिक्षु ने कहा, देखिए यहाँ पे बुद्ध का एक भिक्षु है ना, बुद्ध स्वयं नहीं गए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। ये कहानी है, कहानी के माध्यम से कुछ ना कुछ अब ओशो में समझाने वाले हैं। तो हो सकता है कि उस समय बहुत सारे लोग दीक्षा लेते रहे होंगे बुद्ध से, तो उनका एक भिक्षु था, उसकी बात हो रही है। भिक्षु ने कहा, पूछ लूँगा अपने गुरु को जैसी उनकी आज्ञा। भिक्षु ने ना तो कहा हाँ, ना कहा ना। भिक्षु ने कहा, पूछ लूँगा अपने गुरु को। दूसरे दिन सुबह उसने बुद्ध को पूछा, निमंत्रण एक वेश्या का मिला है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, जब वेश्या तुमसे नहीं डरी तो तुम वेश्या से क्यों डरोगे? मेरा सन्यासी इतना कमज़ोर कि वेश्या से डर जाए। तुम जाओ, वर्षा काल का निमंत्रण मिला, रहो। बाकी भिक्षुओं में बड़ी बेचैनी हो गई, क्योंकि अनेक भिक्षुओं ने राह से गुजरते उस वेश्या को देखा ही था, सुंदर थी। अनेक के मन में वासना भी उठी थी। अनेक ने चाहा होता कि उन्हें निमंत्रण मिलता,
एक भिक्षु खड़ा हो गया और उसने कहा कि यह उचित नहीं हो रहा है, सन्यासी और वैश्या के घर ठहरे यह बात ठीक नहीं है, इससे भ्रष्ट होने का डर है। तो देखिए इसमें एक स्टोरी और जो मुझे पता है वो एडअप होती है, इसी तरह की स्टोरी है कि बहुत सारे सन्यासी या भिक्षु संत जो भी समझ लीजिए, वो जा रहे होते हैं, नदी पार करनी होती है, एक स्त्री भी उसमें होती है, तो वो मदद मांगती है उनसे। तो उसमें से एक भिक्षु कह देता ठीक है मैं आपको पार करा देता हूँ, ठीक है। तो जो पार करा देते हैं स्त्री वो चली जाती है, लेकिन जो सन्यासी और भिक्षु होते हैं वो उसको बोलते हैं तुमने स्त्री का स्पर्श कैसे कर लिया, तुमने उसको क्यों छू लिया, तुमने उसको पार क्यों करा। तो वो जवाब देता है वो भिक्षु कि वो स्त्री तो गई, लेकिन अब भी अगर वो तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे उसमें चल रहा है ना कि उसी की बातें तुम कर रहे हो, तो तुम्हारा कहाँ ब्रह्मचर्य है ना। अगर तुम बार बार उसी का ध्यान दे रहे हो कि तुम इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि मैंने उसको छुआ या उसे नदी पार कराई इस तरह से, तो वैसे यहाँ पे भी स्टोरी यही बताने का प्रयास करेगी जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। कह रहे हैं बाकी भिक्षुओं में बड़ी बेचैनी हो गई, क्योंकि अनेक भिक्षुओं ने राह से गुजरते उस वैश्या को देखा ही था, सुंदर थी। अनेक के मन में वासना भी उठी, अनेक ने चाहा होता कि उन्हें निमंत्रण मिलता, यानी ये सब चाह रहे थे कि उन्हें निमंत्रण मिले। एक भिक्षु खड़ा हो गया और उसने कहा कि यह उचित नहीं हो रहा, सन्यासी और वैश्या के घर ठहरे यह बात ठीक नहीं है, इससे भ्रष्ट होने का डर है। बुद्ध ने कहा अगर तुम्हें निमंत्रण मिला होता तो मेरी आज्ञा न मिलती, तुम्हारे भ्रष्ट होने का डर है, क्योंकि तुम्हें अभी बाहर भीतर का, कह रहे तुम में अभी मतलब बाहर भीतर का फर्क है, तुम फर्क करे बैठे हुए हो, इसलिए तुम्हें नहीं भेजता है ना। पर जिसे मैं भेज रहा हूँ जानकर भेज रहा हूँ, वो बाहर रहे या कि भीतर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी भिक्षुओं का मन न माना और उन्होंने कहा आप गलती कर रहे हैं, इससे एक गलत नियम का सिलसिला शुरू होगा, मर्यादा टूटेगी। बुद्ध ने कहा तुम रुको, वर्षा काल बीतने दो, फिर हम देखेंगे। रोज रोज भिक्षु खबर लाने लगे कि वह भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि कोई खबर लाता कि हमने देखा है उसे कि वह नृत्य देख रहा था, नाच चल रहा था और वहाँ रात और वह भी बैठा था। कोई कहता है वह गद्दी पर बैठा था मखमल की, कोई कहता है कि उसने कपड़े बदल लिए, कोई कुछ खबरें लाता, कोई कुछ खबरें लाता, कोई कहता कि हमने आलिंगन में उन्हें देखा है, यानी गले मिलते हुए देखा है। बुद्ध कहते कि वर्षा काल बीत जाने दो, जल्दी क्या है, तुम अफवाहें क्यों लाते हो, तुम्हें प्रयोजन क्या है, तुम भ्रष्ट नहीं हो रहे हो। जो भ्रष्ट हो रहा है वह वर्षा काल के बाद वापस लौटेगा। वर्षा काल के बाद भिक्षु वापस लौटा और उसके पीछे वैश्या साथ आई और उस वैश्या ने बुद्ध से कहा कि मुझे भिक्षुणी बना लें। भिक्षु जीत गया, मैं हार गई, मैंने सब उपाय किए और उसने किसी भी उपाय में बाधा न डाली। अगर मैंने उसका आलिंगन भी किया तो वह दूर न हटा, अगर मैंने उसे मखमल की गद्दी पर बिठाया तो उसने यह न कहा कि मैं भिक्षु मखमल की गद्दी पर कैसे बैठ सकता हूँ। मैंने उसे सुस्वादु से सुस्वादु भोजन दिए तो भी उसने यह न कहा कि यह भोजन मैं न कर सकूँगा, इससे वासना जगेगी। मैंने सब निमंत्रण दिए, उसने ना कहा। जो हुआ वह चुपचाप बैठा रहा, जैसे कुछ भी ना हो रहा हो। मैं उससे आंदोलित हो गई हूँ। जैसा आनंद उसे मिला जिसमें बाहर भीतर खो गया, जैसा आनंद उसे मिला जिसमें कोई भी बाधा नहीं डाल सकता, वैसे ही आनंद की आकांक्षा मेरी भी है। तो यहाँ देखिए हृदय परिवर्तन किसका हो गया, उस वैश्या का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो उस भिक्षु से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। उसने जो जो किया, नृत्य किया, आलिंगन किया, बहुत स्वादिष्ट भोजन भी कराया है ना, मखमल की गद्दी पे बैठाया, सब वो सब किया जो भोग विलास में अक्सर चलता है। लेकिन इस भिक्षु को क्या हुआ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका अंदर और बाहर सेम हो चुका है। अब कुछ भी बाहर घटे तो बाहर संसार में उसको कुछ भी मिले तो नकार भाव भी नहीं है और अंदर से स्वीकार भाव भी नहीं है, यानी जो चल रहा है दृष्टा भाव है ना, साक्षी भाव है। अगर ऐसी स्थिति सांसारिक व्यक्ति की हो जाए तो फिर वो सांसारिक नहीं रहता है, वो विलक्षण हो जाता है। तो इस कथा के माध्यम से ओशो यही समझाने का प्रयास करें, अगर ऐसा कोई हो जाता है तो फिर वहाँ संसार और ये जो हम बोलते हैं ना, जो रेखाएं खिंची हुई हैं कि ये ऐसे है तो यहाँ बाउंड्रीज़ हैं, ये मत करो, स्त्री को मत स्पर्श करो, पुरुष को स्पर्श मत करो, अरे ये गृहस्थ मत बनो, ये तुम्हारी इच्छा है, तुम जहाँ भी हो वहाँ जाग सको और जाग जाते हो तो फिर गृहस्थ और सन्यास कोई बाउंड्री नहीं बनती है ना, सबको फिर मोक्ष मिलता है। इसमें कोई ईश्वर ने या उस परम दाता ने कोई भी भेदभाव नहीं किया है। जो
उस अवस्था को प्राप्त होता है जिसने वो तपस्या कर ली, तपश्चर्या में अपना जीवन व्यतीत कर लिया, तो फिर क्या होता है, मुक्ति घटती है। आगे जानते हैं, बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, देखो जिसका बाहर भीतर मिट गया हो वह वैश्या के पास भी रहे तो वैश्या ही सन्यासिनी बन जाती है। ठीक है, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए या अपने मन में बैठा लीजिए। ठीक है, तो प्रभावित हुए बिना वो वैश्या नहीं रही। ठीक है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे, तुम अगर वैश्या के पास जाते हो तो तुम वैश्या की छाया बन जाते। एक तो शुभ है जो अशुभ से डरा होता है, वह कुछ बहुत सत्य मूल्य का नहीं। साधु असाधु से डरा होता है, संत असाधु से डरा नहीं होता। संत दोनों के पार चला गया है ना। संत वही है जिसे अब कोई भी स्थिति बदल ना सके, यानी उसके प्रभाव में जो आए वो बदल जाए लेकिन वो ना बदले, वही सच्चा साधु है। वह बाहर रहकर भी भीतर ही बना रहता है, वह संसार में भी रहे तो भी संसार उसके भीतर प्रवेश नहीं करता। बुद्ध ने कहा है, संन्यास की परम दशा वही है जब तुम नदी से गुजर जाओ लेकिन पानी तुम्हारे पैरों को न छुए। ठीक है, ये एनोलॉजी और रूपक के माध्यम से ओशो समझा रहे हैं कि आपका जीवन इस प्रकार हो जैसे कमल होता है ना, कमल कीचड़ में है लेकिन कीचड़ से ऊपर है। ठीक है, उस प्रकार का जीवन। तुम नदी से गुजरने से डरो, या कोई परम अवस्था नहीं है या तो भय की अवस्था है। 3 सूत्र याद रखें, मन की मालकियत तोड़नी है, यानी मन को गुलाम बनाना है, हमें मन का गुलाम नहीं बन जाना है। साक्षी भाव से टूटेगी फासला बनेगा, स्वयं की मालकियत सिद्ध करनी है लेकिन विरोध में जाने से नहीं, ऊपर उठने से स्वतंत्रता आएगी। अगर विरोध में जाने से आई तो झूठी होगी। स्वतंत्रता में तनाव और परेशानी होगी, वह शांत नहीं होगी, वह सहज नहीं होगी। ऊपर जाने से, साक्षी बनने से, लड़ने से नहीं। इन लड़ना नहीं है, साक्षी बनना है। हर स्थिति का आपको विटनेस बनना है, साक्षी भाव में जीना है। ठीक है, धर्म में योद्धा की जगह ही नहीं है, धर्म में सिर्फ ऊपर उठना है, लड़ना नहीं, क्योंकि जिससे तुम लड़े तुम वहीं रुक जाओगे, उसी के तल पर। मन को शत्रु नहीं बनाना है, मन के पार जाना है, अतिक्रमण करना, यानी मन का ही अतिक्रमण कर देना है। और मन के पार जाने का सूत्र है साक्षी भाव। जैसे तुम ऊपर गए, सहज स्वतंत्रता है ना, स्पॉन्टेनियस फ्रीडम घटित होगी, मुक्तता घटित होगी, और उस मुक्तता का कोई विरोध नहीं है किसी से। ऐसी मुक्ति में तुम उस दशा में पहुंच जाओगे जहां अपने से बाहर भी रहो भीतर भी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर भीतर का फासला ही गिर गया। संसार और मोक्ष एक है, सब द्वैत समाप्त हो गया, सब द्वंद्व खो गया। अद्वंद्व यानी द्वंद्व का जो उल्टा विपरीत जो होता है वो अद्वंद्व, और अद्वैत की स्थिति यही है। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, आज के सेशन से हमने क्या जाना कि कहीं भी साधु कौन है, जिसका अंदर बाहर मिट गया है, जो संसार के प्रभाव में नहीं आता, जो क्या करता है, वो मखमल में बैठे या खाली बैठे, ज़मीन पर बैठे, सिंहासन पर बैठे, उसके लिए कोई प्रभाव मतलब मन में आता है, कोई हलचल नहीं है, किसी प्रकार की कोई स्थिति गिरती नहीं है, वही सच्चा साधु है। तो वैश्या की स्टोरी, जो भिक्षु और वैश्या की स्टोरी है, उसके माध्यम से हम यही जान पाए ना कि बहुत सारा ज्ञान हो जाने के बाद, यानी ज्ञान की एक स्थिति मेंटेन हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर कुछ विपरीत नहीं घटता है, फिर उस परमात्मा का संग है, ये कह लीजिए तदात्म हो जाता है, तो फिर ऐसा ही कुछ घटता है जैसा आज की स्टोरी में बताया गया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है मुझे ये बुक कंप्लीट करनी चाहिए, तो हम नेक्स्ट जो चैप्टर लेने वाले हैं कल से वो रहेगा ध्यान अर्थात चिदात्म सरोवर में स्नान। इसको हम जानेंगे। ये थोड़ा मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी जो अध्यात्म की राह पर चल पड़े हैं, उनके लिए ये सारा ज्ञान बहुत आवश्यक है। इस ज्ञान को डिस्कस करते हुए मुझे भी बहुत आनंद होता है, मैं भी बहुत आनंदित रहती हूँ। आप सबको जब ये सब चर्चाएं मेरे माध्यम से हो रही हैं, या ईश्वर ने जो भी माध्यम मुझे बनाया है, मैं ऐसा मानती हूँ। और जब मैंने आज के लगभग 10-15 वर्ष हो गए हैं इस एरेना में एंटर किया, मतलब इस एरिया स्पिरिचुअलिटी, तो मुझे ये अनुभव में आने लगा था कि कुछ तो अद्भुत होने वाला है। और जैसे जैसे मैं इसमें निरंतर आगे बढ़ती गई, तो मुझे ये लगा कि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है ना। तो इसलिए भी ये सारे सेशंस हो रहे हैं, और इन सब को करते हुए
आप ये जान पा रहे होंगे, इन सब सेशंस को अटेंड करते हुए आप ये जान पा रहे होंगे कि ओशो सरल सरल कहानियों के माध्यम से, कथा के माध्यम से, चुटकुलों के माध्यम से हमें बहुत गूढ़ ज्ञान दे जाते हैं, है ना। अगर उस ज्ञान को हम पकड़ लें तो ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत क्लिष्ट ज्ञान की ओर जाएं ही, बहुत सरलता से भी जीवन को जिया जा सकता है, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। इस पर मैं बहुत ज़्यादा बल देती हूँ कि दूसरों को सुखी करना है, क्योंकि जब आप दूसरों को सुखी करेंगे तो आप स्वयं सुखी होने वाले हैं। और ये सुख वो साधारण कॉन्टेक्स्ट में मैं बात नहीं कर रही हूँ। सुख का अर्थ है कि दूसरे के प्रति करुणा भाव रखना, दूसरे की मदद करना। जब आप ये सब करते हैं तो वो भाव सबसे पहले आपके अंदर ही आता है ना, तो वो सबसे पहले आपको ही मिलता है। अगर आप किसी से प्रेम भी करते हैं तो वो प्रेम सबसे पहले आपको ही मिलने वाला होता है। इसलिए ही कहा जाता है कि प्रेम में कुछ मैजिकल होता है। वैसे ही इन सब गुणों में भी है। अध्यात्म की राह पर जब आप चल पड़ेंगे तो आपको मैजिकल थिंग्स मिलने वाली हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। बाकी आप सब अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।